पूरी कौम को आप पे यकीन है, जो आप कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और हम लब्बैक करेंगे। जो हमारी अफ़वाज हमारे लिए कर रही है, हमारी हिफाजत के लिए कर रही है, अपनी जानें दे रही है, वहाँ पर वो भी तो किसी के माँ, किसी के बच्चे हैं, किसी कोई बाप तरसता होगा कि मेरे बच्चा छुट्टी करके वापस आएगा, किसी का शौहर है, किसी के छोटे बच्चे हैं, उनको मार छोड़ा है इन लोगों ने, उनको शहीद कर दिया और फिर लोगों को आगे से आंखें दिखा रहे हैं हम लोगों को। इस टाइम पे बॉर्डर सिचुएशन ऐसी है कि अफगानिस्तान ने अपनी जो तालिबान हुकूमत है उसने अपनी फौजें बिल्कुल बॉर्डर के करीब की हुई हैं और वहां से स्ट्रेट फायरिंग की जा रही है। तो इस टाइम पर बॉर्डर्स के दोनों जानिब अफवाज बहुत करीब है। जैसे इंडिया के साथ होता है ना, वैसे ही ऑलमोस्ट अफगानिस्तान कर रहा है। और अभी अफगानिस्तान के वो अमीर खान मुत्तकी इंडिया के अंदर बैठ के पाकिस्तान को जयशंकर के साथ तड़ियां लगा रहे हैं कि अब सब सब कुछ याद है, हमें सब कुछ याद रहेगा और हमें पता होगा कि हमारे दुश्मनों के साथ आप लोग बैठ के क्या क्या बातें कर रहे हैं। ठीक है, और वहां से डिफेंस मिनिस्ट्री जो तुम लोग की कह रही है कि अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी के, अंदरूनी मामलात में तुम लोग दखल अंदाजी करते हो, टीटीपी के जरिए तो ये सब कुछ करते हो। और अभी हमारी फौज के ऊपर जो गोलियां बरसा रहे हैं वो क्या टीटीपी कर रही है? वो तो तालिबान की फौज ही कर रही है ना, आर्म फोर्सेस कर रही है। अब ये जो टीटीपी कार्रवाइयां कर रही है, अभी 4 और ऐसे मेन टारगेट्स हैं जो कि सेट कर लिए गए हैं अफगानिस्तान के अंदर, जहां पर किसी भी टाइम एयर स्ट्राइक की जा सकती है। यहाँ पर कराची के अंदर से, पूरे पाकिस्तान के अंदर से, स्पेशली जहां जहां रॉ के ठिकाने हैं, जहां पर टीटीपी के बीएलए के ठिकाने हैं, कोई सहूलतकारी कर चुका है, एक ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है विद इन द कंट्री जो है, उसमें क्लीन स्वीप किया जा रहा है उन लोगों को, जो क्योंकि सब पता होता है सबको, बल्कि अब तो हुकूमत की जानिब से बार बार कहा जा रहा है, फोर्सेस की जानिब से आगाही मुहिम की जा रही है कि आपके इर्द गिर्द कोई अफगानी रहते हैं, कोई ऐसे हैं जिन पर आपको शक है, हमें बताएं ताकि हम उनको पहुंच सकें। आपकी और हमारी मिलकर कोशिशों से हम उनको पकड़ सकते हैं। अब ये जो डीआई खान में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पे पहले खुद कुछ बम्बार आया, गेट पे उसने खुद को उड़ा दिया, जब उड़ा दिया वहां पर भगदड़ मच गई, उसी कोशिश में, उसी असना में जो दहशतगर्द थे वो अंदर दाखिल हो गए और जाकर अभी तक जो है वो 7 से 8 शहादतें पुलिस ऑफिसर्स की मालूम हो रही हैं कि वो जो है वो जामे शहादत नोश कर चुके हैं। तो उनका क्या कसूर था जिनको इन्होंने मार दिया? इनका क्या कसूर था ये बता दें। इन्होंने ऐसा क्या किया है जो जो इन्होंने जाके उनको अटैक किया है ये बता दें, या हमारे एफसी जवानों को जो कर रहे हैं। कभी हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि पाकिस्तानी फौज ने किसी मुल्क के अंदर जाकर कहीं पर भी कोई ऑपरेशन किया हो, किसी के ट्रेनिंग सेंटर में, किसी की पुलिस पे, किसी की एफसी पे, किसी की आर्म फोर्सेस पे, किसी की ट्रैफिक पुलिस पे, किसी पे भी कुछ ऐसी कार्रवाई की गई हो? जब हम खामोशी से बैठे हुए हैं, हम कुछ कहते नहीं है, हम कहते हैं कि नहीं अमन से काम चलाया जाए, हम नहीं चाहते कि हालात खराब हो, तो हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी क्यों समझते हैं? यहाँ पर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में आ जाते हैं, कभी मनावा में आ गए, कभी डीआई खान में आ गए, कभी एफसी हेडक्वार्टर